मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6 और 7 को संस्कृत में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण। तो हम इससे पहले आज करना चालू करें उससे पहले मैं आप लोगों को उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के लकार करने बता दिया। शब्द क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना सिखा दिया। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा प्रथम पुरुष के ऊपर आधारित। इसमें प्रथम पुरुष, इसमें मैंने बताया था किसी व्यक्ति के नाम, स्थान का नाम, स्थान का नाम, सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम में कौन आते हैं? आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सब प्रथम पुरुष में है। किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी जाति, समुदाय, समूह, सर्वनाम हो, जैसे सह, तौ, ते, ये सब जो होते हैं ये सब किसमें आते हैं? प्रथम पुरुष। अब इनमें होती है कुछ बातें ध्यान रखना है। यदि कर्ता एक है तो क्रिया किसकी होगी? क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। ठीक है, यदि कर्ता एक है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यदि कर्ता दो है तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। और तीसरा, यदि कर्ता दो से अधिक है तो क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। ठीक है, 3 स्तरों की क्रिया अपनी होगी। प्रथम पुरुष की क्रिया कब होगी इन सब में? जब कर्ता एक होगा तब। द्विवचन की प्रथम पुरुष की कब होगी? जब कर्ता दो होंगे। और बहुवचन की कब होगी ये बता दिया। अब जैसे उदाहरण करते हैं, इनके वाक्य बना करके मैं बता देता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। नंबर 1, मैं कह दूं कि राम पढ़ता है, ये सेंटेंस दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करो। तो ध्यान से देखो, तो राम एक है और पढ़ता है। राम क्या है?
एक है, राम क्या है, एक है, तो यहाँ लिख देंगे एक वचन लगा देंगे राम। अब पठ धातु के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, लकार चलता है पठती पठता पठन्ति, एक वचन में पठती, द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठन्ति। तो एक वचन में क्या होता है, पठती, तो पढ़ता है के लिए क्या हो जाएगा, पठती, क्या हो जाएगा, पठती। राम पढ़ता है, राम पठती। अब यही सेंटेंस दे दे कि राम और श्याम पढ़ते हैं। तो राम और श्याम कर्ता कितने हो गए, दो हो गए, तो इसका करेंगे तो राम श्याम च, और के लिए क्या आ जाएगा, च। राम एक है, श्याम एक है, तो दोनों में प्रथमा व्यक्ति लगा देंगे राम श्याम च। अब पढ़ते हैं, कर्ता दो हो गए, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन यानी पठता, सॉरी पठती पठता, क्या आता है, पठता, द्विवचन के साथ ये हो गया। तीसरा आ जाए कि राम श्याम और गीता पढ़ती है, यानी राम श्याम और गीता पढ़ती है। तो राम श्याम और गीता ये क्या है, करता है। राम श्याम और गीता क्या है, करता है। तीन करता है यहाँ पे, तो पहले तो करता तीनों अलग अलग है, तो राम श्याम गीता च, और के लिए क्या था, च, यानी राम श्याम गीता च। अब यहां पढ़ते हैं लिखना है, पढ़ते हैं। अब कर्ता कितने हैं, तीन है, यानी दो से भी ज्यादा है बहुवचन में, तो पठ धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन पठती पठता पठन्ति, पठती पठता पठन्ति, यानी राम श्याम गीता च पठन्ति। इस प्रकार से प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना है जब किसी का नाम आए। अब इसके बाद में आ जाए मान लो सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कह दिया जाए वह पढ़ता है। वह क्या है, वह का और पढ़ता है दो के लिए, वह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कहा जाता है। वह किसके लिए कहा जाता है, किसी एक वचन कर्ता के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। इसका संस्कृत में क्या होता है, स। ये एक वचन कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, स। तो सर्वनाम मैंने बोला प्रथम पुरुष में आता है स, और पढ़ता है एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया लगेगी, तो क्या हो जाएगी, पठती, सह पठती, यानी वह पढ़ता है। अगला उदाहरण दे दे कि वे दो पढ़ते हैं। वेदों के लिए क्या आता है, शह तौ, तौ आता है। वे दो यानी कर्ता कितने हो गए, दो, तो तौ आ गया। अब पढ़ते हैं, तो पढ़ धातु का प्रथम पुरुष का द्विवचन पठती पठता, तौ पठत। नंबर 6 का उदाहरण, वे सब पढ़ते हैं। वे सब के लिए क्या आता है, ते, क्या आता है, ते। अब वे शब्द कर्ता बहुत ज्यादा हो गया, कर्ता बहुत ज्यादा हो गया, यानी बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या आता है, पढ़ धातु का पठन्ति, ते पठन्ति। इसी प्रकार से
किसी स्थान का भी नाम आए, शुरुआत जब स्थान के नाम से, ध्यान रहे उसमें अहम, आवाम, वयम या त्वम, युवाम, युम आदि का प्रयोग नहीं हो, केवल स्थान के बारे में बात की जाए तो किस में आ जाते हैं, प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। इनके अलावा आपको बता ही दिया, प्रथम पुरुष के वाक्य करके बताया, मध्यम पुरुष का वाक्य करके बताया, उत्तम पुरुष का वाक्य। एक एक पुरुषों को किस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं ये आपको मैं बोर्ड पे समझाया। अब आपका काम है कि इनको पढ़े, समझे और अपने आप वाक्य बनाने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना वाक्य बनाएं। आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से या जैसे भी जो भी आपके पास माध्यम है उस माध्यम से आप हमें सूचना करें, जो भी आपको समझ में नहीं आए, ताकि हम उसको दोबारा से आपको समझा सकें। लेकिन पहला काम है आपको इनको पढ़ना। तीनों पुरुषों करा दिया। पहले तो आप सबसे पहले आपको लकार बनाने आना चाहिए, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। उन लकार बनाए हुए जितने भी सारणी बनाया सिखाया गया उनको पहले तैयार करें, उसके बाद वाक्य बना करके करने का प्रयास करें। और फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछें, हम उसी चीज़ को दोबारा आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।